बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 कवर करेंगे जो कि सारी की सारी 1 to 6 या 7 क्वेश्चंस हैं और वो सारी की सारी वेन डायग्राम पर बेस्ड है। ठीक है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगी और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लिया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हम मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लाने के काबिल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। वो हमें ये कह रहा है कि आपने शेड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। ये 4 केसेस हैं और ये 4 केसेस आपने 4 डिफरेंट डायग्राम्स पे अप्लाई करके बताने हैं कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। ठीक है, तो चारों जो डायग्राम्स हैं वो मैं पहले केस नंबर 1 के लिए आपको बताती हूँ, फिर केस 2 के लिए, फिर 3 और 4 के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें कि टीचर ये कैसे करवा रही है। मैं चारों डायग्राम्स को पहले एक के लिए कराऊंगी, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे और फिर चौथे के लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट इज़, वो आपको ये कह रहा है कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो तो आपने हाईलाइट करना है सारे पार्ट्स को। सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों सेट्स में जो कॉमन है उससे हाईलाइट करें। बी का जो सेट है वो ये है हमारे पास और सी का हमारे पास ये सारा एरिया है इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बी और सी में कॉमन क्या है। तो हमारे पास जो बी और सी का कॉमन एरिया है वो ये है, तो मैं इसे इस तरह से शेड कर लेती हूँ। ठीक हो गया। अब आपके पास ए के साथ उसका यूनियन भी लेना है, तो अगर आप यूनियन लेते हैं तो वो इजी होता है। आप ए के पूरे पार्ट को शेड कर लें। ठीक है, तो ये उसका क्या आ गया, यूनियन आ गया, ये हो गया। अब हम मूव करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। इसमें भी हमने यही देखना है, बी इंटरसेक्शन सी। ये सी का पूरा सर्कल है और ये बी का पूरा सर्कल है और इंटरसेक्शन में आपके पास ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक, और ए के साथ इसका यूनियन ले लें तो ए जो है इस केस में सी का सबसेट है, तो हम ए को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, सबसेट क्या होता है? सबसेट वो सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में आ रहे हों। तो ए जो है वो सबसेट है सी का, ए के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड केस है, इसमें हम बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। इसमें बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये वाला सारा पोर्शन आएगा। ठीक है, ये भी आएगा इसमें, और ए के साथ इसका यूनियन ले लेते हैं तो ये सब भी कवर हो जाएगा। ए की जो प्रीमिसेस है, ए की जो बाउंड्री है वो ये है ना जी, यहाँ तक सही हो गया। अब हमारे पास है फोर्थ केस, उसमें भी हम बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं। देखिए, ये एक डिसजॉइंट है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसमें बी इंटरसेक्शन सी अगर आप लेंगे तो वो फाई आएगा। ठीक है, लेकिन ए के साथ यूनियन तो लिया जा सकता है। फाई का अगर आप ए के साथ यूनियन लें, फॉर एग्जांपल ए एक सेट है, उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, अगर आप उसका फाई के साथ यूनियन लें तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 आएगा ना। तो इसलिए ये ए को मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि आंसर तो ए ही आएगा। ये हो गया इसका भी हाईलाइट, विजिबल है आपको जी। तो ये हो गया पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी देखते हैं। बी यूनियन सी है क्योंकि, तो इसलिए इसमें सारा हाईलाइट होगा, ये वाला पोर्शन और सी का भी सारा पोर्शन जो है वो शेड हो जाएगा क्योंकि यूनियन है, बी यूनियन सी। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ। अगर हम इस पूरे का इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो बी और ए में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, देखें अलग-अलग है, लेकिन सी और ए में जो है वो कॉमन है, ये वाला पार्ट। इसको मैं लाइंस लगा के, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ये जो लाइनिंग है ये इसका फाइनल आंसर है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास ये है ए सबसेट सी का, बी यूनियन सी जो है आपने करना है।
तो बी यूनियन सी में पूरा सब कुछ हाईलाइट हो जाएगा। ये हो गया शेड। और अब इस पूरे का अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ जो ए है वो हमारे पास एज एन आंसर आएगा। ठीक है, कॉमन होता है ना, तो कॉमन क्या चीज़ है, ए के साथ कॉमन क्या है, ए ही है इस पूरे के साथ कॉमन। ठीक है, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ए। अच्छा जी, थर्ड हमारे पास है अब तीनों में ये जो लाइक इसमें इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, सी के साथ भी इन दोनों का कुछ ना कुछ कॉमन है। पहले कर लेते हैं बी यूनियन सी। ये हो गया बी यूनियन सी। और अब लेते हैं इसका ए के साथ इंटरसेक्शन। तो ए यहाँ तक ख़त्म हो रहा है ना, तो ए में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक हो गया। अब लास्ट चेक करते हैं, उसमें देखते हैं बी यूनियन सी क्या होगा। बेशक ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, मगर यूनियन में तो जैसे अगर ए में 1-2 एलिमेंट्स हों और बी में 1-2 एलिमेंट्स हो और सी में 3-4 एलिमेंट्स हो, तो उनका यूनियन क्या होगा, 1-2-3-4 होगा ना। इसी तरह ये दोनों भी डिसजॉइंट हैं, पर यूनियन में इन दोनों को हम कलर करेंगे, इंटरसेक्शन में नहीं करेंगे, यूनियन में कलर करेंगे। ठीक है, अब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन देखते हैं। ए का इसके साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं है, वो फाई आएगा। बी के साथ अगर इंटरसेक्ट किया जाए इसको तो ये पोर्शन आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों पार्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी आपने करना है पहले, फिर सी के साथ उसका करना है यूनियन। तो ये है ए, ये है बी, और अब इसका यूनियन कर लें सी के साथ, तो ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा। तो पूरी की पूरी डायग्राम हमारे पास शेड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी में, ये ए है हमारे पास। ठीक है, इसको कर लेते हैं, और बी हमारे पास ये है। अब यूनियन ले लें इसका सी के साथ, तो ये सारा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड, अगेन हम ए यूनियन बी लेंगे। यूनियन आपको इतना तंग नहीं करेगा, इंटरसेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये हो गया। अब सी के साथ ले लें, तो सी का पूरे का पूरा ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं लास्ट पार्ट जिसमें ए यूनियन बी हमारे पास ये आएगा, और सी ये होगा। ठीक है, सो दैट्स वन इज इजी। अब इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन सी में क्या चीज़ है, ये वाली, ये कॉमन है ना, जो चीज़ कॉमन होती है वो इंटरसेक्शन में आती है। अब इसका हम लें अगर इंटरसेक्शन ए के साथ। ठीक है, तो ए में और इसमें क्या चीज़ कॉमन आएगी, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास ए जो है वो बी इंटरसेक्शन सी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं दे रहा। ठीक है, तो हम इसे इसी तरह छोड़ देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ए में ले लें 1-2। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 3-4 आ रहा है इनके इंटरसेक्शन में, तो 1-2 और 3-4 में कुछ कॉमन है नहीं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ना वो क्या होगा, इसमें ऐसे हम ये बताते हैं इसका कि हमने क्या शेडिंग किया है, तो ये एम्प्टी बॉक्स होगा, कोई शेडिंग नहीं है इसके लिए। ठीक है, फाइनल आंसर के लिए। इसी तरह बी में आ जाएं, चेक करें बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास ये वाला पार्ट बनता है। सही हो गया। अब इसका ले आप ए के साथ इंटरसेक्शन, ये यूनियन तो नहीं है, ये तो इंटरसेक्शन है ना, तो अगेन आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। थर्ड केस देखें, थर्ड केस में भी आपने बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट लेना है, ये वाला। अब ये एक ऐसा केस है जिसमें कॉमन आ सकता है, ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब ए के साथ अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें, ए देखें यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे। अब ए में कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला। इसको मैं लाइंस से डिनोट करती हूँ।
ये फाइनल आंसर है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बी इंटरसेक्शन सी इस केस में देखें, कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, और ए के साथ, अगर ए के साथ आप फाई का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर क्या आएगा? फाई। तो इस केस में कुछ भी आप हाईलाइट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें सेट्स दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आपने इन सेट्स के ज़रिए जो है वो देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के ज़रिए आपने जो है वो इन सेट्स को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले उसने कहा है कि x हमारे पास ABCD है और y जो है वो AC है, ACE है। ठीक है, और z क्या है? GHIJ। तो मतलब ये जो y है इसके सारे एलिमेंट्स x में हैं, तो y क्या होगा? y जो है वो सबसेट होगा किसका? x का। ठीक, और z जो है वो इससे डिसजॉइंट है, z का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें आता हो, तो हम इसे लिख लेंगे GHIJ। ठीक है, एलिमेंट्स लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सेट्स के नाम आपने ज़रूर लिखे हैं। ए यहाँ पर है, फिर बी यहाँ रह जाएगा, सी भी इसके अंदर है, तो डी यहाँ पे रह जाएगा और ई इसके अंदर है। तो ठीक है, कवर अप हो गया। अब हम देखते हैं केसेस को कि हमारे पास क्या क्या केसेस है। सबसे पहले हमारे पास है x यूनियन y। अगर x यूनियन y है तो हम इस सब को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, अब इसका यूनियन ले लें z के साथ, तो ये भी साथ आ जाएगा। इस केस में हमारे पास y यूनियन z है। ठीक है, y यूनियन z, ये x है, ये y है और ये z है। तो पहले y को और z को हाईलाइट करें। ठीक है, और फिर x के साथ इसका यूनियन लेना है, तो फिर x को भी कर लें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास थर्ड पार्ट देखें, x इंटरसेक्शन y। x और इंटरसेक्शन y, इसमें क्या चीज़ कॉमन है दोनों में? ACE। ACE जो है वो x के सेट में भी आ रहा है और y के सेट में भी आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? शेड कर देंगे। जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने करना है इसको शेड y को, क्योंकि x और y में y ही कॉमन है और इंटरसेक्शन में तो कॉमन को हम हाईलाइट करते हैं। फिर अब y का z के साथ कोई इंटरसेक्शन करें तो अगर आप सेट्स को भी देखें ACE JHIJ, इसमें कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये फाई ही बनता है, तो देयर इज़ नथिंग कॉमन। अब यहाँ पे देखें x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। पहले y इंटरसेक्शन z देख लेते हैं। y इंटरसेक्शन z में कुछ भी नहीं आएगा और x के साथ जब हम फाई का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या होगा? इक्वल्स टू फाई ही होगा। तो इसलिए इसमें इस केस में कुछ भी हाईलाइट नहीं करना, शेड नहीं करना। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट में वो हमें कह रहा है कि आप x यूनियन y करें। ठीक है, तो x और यूनियन y अगर हम करें तो ये हमारे पास ये चीज़ बनती है। इस पूरे को हम कर लेंगे शेड। ठीक है, और अब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे z के साथ, तो वो फाई आएगा। हम सिंपली इसको इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे ताकि पता लगता रहे कि हमने कुछ भी शेड नहीं किया है। x इंटरसेक्शन y के लिए आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, लेकिन इस केस में यूनियन z है, तो यूनियन z के लिए आपके पास ये भी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, आपने ये कैसे शो किया? शेडिंग करके। ठीक है, तो ये आपके पास सारा हो गया, सारे पार्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है लॉज प्रूफ करने हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें कि A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C, मतलब ब्रैकेट्स का चेंज है और कोई चेंज नहीं है। तो हमारे पास इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कर ली हुई है। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में पहले B यूनियन C को आप करें फर्स्ट केस में। ठीक है,
वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। देखिए ये सी है और ये बी है, यूनियन था ना, तो ये सब हाईलाइट होगा, सब शेड होगा। अच्छा, और इसका यूनियन ले लेंगे ए के साथ। यूनियन के केस में हर चीज़ जो है वो आ रही होती है, एंडिंग जो सेट होता है, आंसर जो होता है उसमें सब कुछ आ रहा होता है, इसलिए ये सब कुछ जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर है सेकंड केस। सेकंड केस में हमारे पास क्या है कि हमने पहले बी यूनियन सी को करना है, ये है जी, बी यूनियन सी में ये सब कुछ आ जाएगा। फिर हमने उसका ए के साथ अलग से यूनियन लेना है, तो ए के साथ आप यूनियन लें अगर इस सब का, तो आपके पास क्या होता है, सारा ही आपके पास हाईलाइट होता है। तो दिस इज़ ऑलरेडी हाईलाइटेड, और अगर आप दोबारा हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, लाइंस आ जाएंगी इसके ऊपर, ठीक है। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक दफ़ा जो हमने किया हुआ है वो भी इनफ है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है आपके पास, उसके लिए भी आपने पहले क्या करना है, बी यूनियन सी करना है, बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी कर लें और फिर ए के साथ यूनियन ले लें, इस केस में भी सारा हाईलाइट हो जाएगा। फिर फोर्थ जो है उसमें भी बी यूनियन सी कर लें। डिसजॉइंट सेट्स हैं लेकिन आप यूनियन तो ले सकते हैं ना। अच्छा जी, अब इसका जो है यूनियन ए के साथ ले लें। अब कंपेयर कर लेते हैं रिज़ल्ट्स, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने वो उठा लिया और जो इसका लेफ्ट हैंड साइड था, दिस इज़ हियर जी। अब आप देखें पहला बिल्कुल सेम है, ठीक है। सेकंड भी चेक कर सकते हैं आप, दिस इज़ ऑल्सो सेम, ठीक। अब थर्ड चेक करें, थर्ड भी सेम है, और फोर्थ चेक करें तो फोर्थ भी सेम रिजल्ट दे रहा है, तो मतलब हमारे पास बिल्कुल सही ये प्रूव हो गया। पार्ट नंबर 2 में भी आपको यही गिवन है, आपने इसको प्रूव करना है। तो एक साइड हम कर चुके हैं, दूसरी को हम यहाँ पर प्रूव कर देते हैं। इसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप देखें कुछ कॉमन है, नहीं है कुछ भी कॉमन। तो फिर इंटरसेक्शन अगर हम सी के साथ लेना चाहें फाई का, तो फिर उसमें भी तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सही। तो ये हमारे पास फाइनल जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ये हाईलाइटेड है लेकिन ये बी इंटरसेक्शन सी के लिए हाईलाइटेड है, फाइनल रिजल्ट क्या है, एम्प्टी सेट, मतलब कुछ भी हाईलाइट नहीं है फाइनल रिजल्ट में। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, ये ए इंटरसेक्शन बी जो है वो भी वो है, खाली है, और इंटरसेक्शन जब सी के साथ लिया जाएगा तो वो भी फाइनल रिजल्ट क्या है, खाली है। तो इसलिए ये दोनों एक जैसे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है और वो क्या है कि आपका ये केस है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है, क्योंकि ए इज़ द सबसेट और बी जो है उसके साथ इसका कोई जॉइनिंग नहीं हो रही, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है। अब इंटरसेक्शन अगर जब फाई का दोबारा ये फाई आ रहा है, फाई का सी के साथ लिया जाए तो उसमें भी कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का भी फाइनल रिजल्ट जो है वो फाई है और इसका भी फाइनल रिजल्ट फाई है। अब इसका कैसे फाइनल रिजल्ट खाली है, बिल्कुल देखिए हमारे पास ये था बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में तो ये हाईलाइट हो गया था पहले स्टेप में, लेकिन जब ए के साथ इंटरसेक्शन इसका लिया गया तब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। तो सेकेंड पार्ट में भी ये एक एम्प्टी सेट, एज एन एम्प्टी सेट आ रहा है, मतलब कुछ भी शेडिंग नहीं हो रही और यहाँ पे भी कोई भी शेडिंग नहीं होगी। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स आपको। इसके बाद हमारे पास थर्ड है, थर्ड में हमारे पास क्या करना है, अगेन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी ये चीज़ें जो है, ये वाला पार्ट जो है ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन आता है, ठीक है। अब इस पार्ट का हम ले लेते हैं इंटरसेक्शन सी के साथ, तो इसमें क्या आएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इसमें और इसमें चेक करें, आपको फाइनल रिजल्ट लाइंस थी, इधर भी फाइनल रिजल्ट लाइंस हैं, तो ये इक्वल रिजल्ट प्रूव कर रहा है। लास्ट पार्ट चेक करते हैं, लास्ट पार्ट में भी यही देखना है, ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पोर्शन आता है, इसको ऐसे हाईलाइट कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ जो कि फाई है, ठीक है। और इसका देखेंगे तो शुरू से ही फाई था, तो ये दोनों इक्वल रिजल्ट, एट द एंड जो आपके पास रिजल्ट आता है अगर वो एम्प्टी है तो इसका मतलब है ये इक्वल आ रहा है।
तो ये इस तरीके से हमने ये इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें जो है प्रूव करनी है, लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसकी भी जो लेफ़्ट हैंड साइड्स हैं वो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं और फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड पहले पार्ट की, उसमें यह है कि आपने ए यूनियन बी का करना है पहले, फिर ए यूनियन सी को करना है और फिर उनका इंटरसेक्शन लेना है। ए यूनियन बी फर्स्ट केस के लिए देखते हैं। ए यूनियन बी, ये वाला सारा हाईलाइट हो जाएगा पोर्शन, ये वाला सारा ए यूनियन बी हो गया। और ए यूनियन सी, इसके लिए ए और सी। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में इंटरसेक्शन में क्या चीज़ कॉमन आएगी। तो इनके इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा, ए। देखिए ए इधर भी है और ए इधर भी है, तो ए को हम हाईलाइट कर देंगे लाइंस, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट क्या है, ए। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, अगेन ए यूनियन बी करेंगे। ए हमारे पास ये बनता है, ठीक है, और बी हमारे पास ये वाला पोर्शन बनता है, ठीक है। और ए यूनियन सी, अगर ए का हम सी के साथ ले लें यूनियन तो वो ये वाला सारा बनता है। ये तो ऑलरेडी हाईलाइट हुआ है ना, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब इनका आपस में इंटरसेक्शन अगर हम लें तो हमारे पास जो चीज़ कॉमन है वो अगेन हमारे पास क्या है, ए। तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में भी हम यही करेंगे। हमारे पास ए यूनियन बी करेंगे, फिर ए यूनियन सी करेंगे, हो गया सब, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें अगेन हमने इंटरसेक्शन लेना है और इंटरसेक्शन में हमें पता है कि क्या चीज़ कॉमन है, ए। ठीक, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है और उसमें भी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया। अब हम इसमें देखते हैं हमारे पास क्या कॉमन है, ए। तो ए को लाइनिंग कर लेते हैं। जी, इसमें हमारे पास एक चीज़ जो हमारे पास गौर तलब होनी चाहिए वो ये है कि हम अब इसको कंपेयर करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से, जो हमने पार्ट नंबर 1 किया था ना खुद ही, उससे ये देखें। फाइनल रिजल्ट्स चेक करें। फाइनल रिज़ल्ट ये क्या है, ए, ठीक है। और यहाँ पर बी और सी के जो कॉमन पार्ट है वो भी इसका फाइनल रिज़ल्ट बनता है। तो यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई थी, इसको भी आपने करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो वाली तमाम चीज़ें आती हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो ए यूनियन बी में क्या चीज़ आ रही थी, ये वाले दोनों सेट्स आ रहे थे, और बी ए यूनियन सी में क्या आ रहा था, ये दोनों सेट्स आ रहे थे। लेकिन फिर आप जब आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ये तो आएगा कॉमन, लेकिन ये पार्ट भी कॉमन आएगा, ठीक है। कैसे, जैसे अगर बी में हो 2 3 और सी में हो 2 4, 2 भी तो कॉमन है ना। ए को ले लेते हैं हम, ए बी इधर से भी कॉमन आएगा, इधर भी आएगा, लेकिन यहाँ से जो नंबर कॉमन है वो भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में चेक करते हैं, यहाँ पर भी ये वाला जो कॉमन है ये वाला आएगा, ये इंक्लूडेड होगा, ठीक है। कॉमन जो चीज़ है वो इंटरसेक्शन में इंक्लूडेड होगी। इसी तरह हमारे पास ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये मुझसे रह गया था, ये आप कर लीजिएगा। और यहाँ पर तो ऑलरेडी ए ही है लास्ट वाले में, ठीक है। तो इस तरीके से ये अगर मिस्टेक्स मुझसे हो गई हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपसे ना हो। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसका भी ये पार्ट हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हम यहाँ पर ये दूसरा जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो उसको करते हैं। इसमें ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास ये वाला पोर्शन कॉमन है, ठीक है। और यूनियन, अगर यूनियन लेंगे तो वो भी यही वाला है, ठीक है। तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी,
सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, 5 है। और ए इंटरसेक्शन सी, ए के साथ सी का अगर इंटरसेक्शन किया जाए तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बनता है ए का, ठीक है, क्योंकि जो सबसेट होता है वही आपके पास इंटरसेक्शन में आता है। और अब इसका यूनियन तो वो भी यही है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, उसमें देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या बन रहा है, वो ये वाला पोर्शन बन रहा है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास कौन सा पोर्शन बन रहा है, वो ये वाला बन रहा है, मतलब इस ये वाला सारा पोर्शन जो है वो इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास यूनियन, इनका यूनियन क्या है, ये सारा पोर्शन ही इसका यूनियन है। और फोर्थ पार्ट चेक करते हैं, तो फोर्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये वाला है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो डिसजॉइंट है, यूनियन में भी यही आएगा। अब देखें रिजल्ट्स कंपेयर करें, हमारे पास बिल्कुल सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखें फाइनल आंसर्स की लाइंस हैं और इसका शेडिंग इसी तरह ये भी है, ठीक है। और ये भी फिर आप चेक कर सकते हैं, और फाइनल जो फोर्थ है वो भी सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जिसे कहते हैं प्लस पॉइंट ये है कि आपको जो है वो सेट्स गिवन है, ठीक। हमारे पास प्रूफ बाय वेन डायग्राम, आपने प्रूफ करना है इनको, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। तो अब देखते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर ए में पी यूनियन क्यू यूनियन आर है, और सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट्स चेंज हुई हुई हैं। ये एक्चुअली में क्या है, एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं। हमारे पास फर्स्ट केस है जिसमें 0 1 2 3 2 3 4 5 6 और 5 6 7 8 9 गिवन है। हमने देखा कि पी क्यू में कॉमन होते हैं 2 3 और क्यू आर में कॉमन आ रहे हैं 5 6, तो हमने इनको इस तरह से बना लिया, ठीक है, सर्कल्स को। अब हम कॉमन लेते हैं, पी यूनियन क्यू का देखते हैं कि हमारे पास कौन सा एरिया कवर करेगा। पी यूनियन क्यू में ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। अब यूनियन ले ले आर के साथ, तो ये सारा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है ना, तो क्यू यूनियन आर कर लेते हैं। क्यू ये है और आर ये है, सही है। अब हमने इसका क्या करना है, पी के साथ यूनियन लेना है, तो ये सारा भी हाईलाइट हो जाएगा। देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट दोबारा हम देखते हैं कि हमने क्या करना है इंटरसेक्शन के केस में। इंटरसेक्शन के केस में हमारे पास ये होगा कि जी पी इंटरसेक्शन क्यू पहले लेंगे, फिर उसका देखेंगे आर के साथ। तो पी और क्यू का इंटरसेक्शन क्या है, ये। अच्छा, अब इस पोर्शन का हम आर के साथ अगर लें इंटरसेक्शन, तो आपको क्या लगेगा, क्या आएगा, ये आएगा एम्प्टी 5 सेट, ठीक है। यहाँ पे देखें क्यू और आर का हम ले लेते हैं इंटरसेक्शन, हमारे पास ये आएगा। और अब इसका ले लेते हैं इंटरसेक्शन पी के साथ, तो वो भी क्या आएगा, बिल्कुल खाली बॉक्स आएगा, कोई शेडिंग नहीं होगी इसमें। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसमें MNOPQ RSTU और TUVW, ये इस तरह के सेट्स के बने। इस तरह के सेट्स में कॉमन ये है कि P और Q में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन Q और R जो है वो कुछ कुछ आपस में एलिमेंट्स कॉमन कर रहे हैं, तो इस तरह की डायग्राम बनेगी, ठीक है। P सेपरेट हो जाएगा और Q और R ओवरलैप हो जाएगा जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, पहले P यूनियन Q करना है। P यूनियन Q में हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट तो हैं, जैसे 1 2 3 4 होते हैं, अगर इसके 1 2 है इसके 3 4 है, लेकिन यूनियन का ये होता है, यूनियन सब एलिमेंट्स को क्या कर देता है, इकट्ठे ले आता है। तो ये सारा इसमें हाईलाइट होगा, ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, P यूनियन Q का हमने एक और यूनियन लेना है, किसके साथ, R के साथ, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने इसी तरह करना है जी। हमने क्या करना है, पहले Q यूनियन R करना है, और फिर उसका यूनियन किसके साथ ले लेना है, Q यूनियन R, ये हो गया, और इसका P के साथ भी ले लें। सो वी हैव प्रूव्ड द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड आर इक्वल। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट जी। इस केस में अब देखते हैं इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा। इंटरसेक्शन के केस में अगर हम Q इंटरसेक्शन R करते हैं, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आएगा,
ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन ले लें P के साथ, कुछ कॉमन है, एलिमेंट्स को देख लें अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह इधर से लेते हैं P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो और आप उसका इंटरसेक्शन लें तो वो खाली सेट ही आता है। ठीक है, एक तरफ कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ आप लेना चाह रहे हैं तो उसका कुछ भी आंसर नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने प्रूफ करना है। 3 हमारे पास सेट्स गिवन है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट इसका ये प्लस पॉइंट है कि इसमें आपके पास सेट्स गिवन है तो आप सॉल्व करके भी बता सकते हैं कि आपने जब आप सॉल्व करते हैं और एंडिंग आंसर जो आपके पास आता है तो उस एरिया को आप क्या कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी आपको फ़ायदा दे सकती है। हम देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड के लिए हमने x और y बना लिए, z भी बना लिया। अच्छा जी, अब x और y दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो z में आते हैं, मतलब x और y दोनों जो हैं वो z के क्या हैं, सबसेट्स हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से x बनाया, इस तरीके से y बनाया और z को भी आप सर्कल भी बना सकते हैं। मैंने स्क्वायर बना दिया z को, क्योंकि z के अंदर x और y कंसिस्ट कर रहे हैं, मतलब z के तमाम एलिमेंट्स y में और x में हमने लिख दिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं रह गया, ऐसा एलिमेंट नहीं रह गया जो z में हो और इन दोनों में ना हो। ठीक है, तो वो दोनों इधर चले गए, इन दोनों में स्प्लिट हो गए। इस तरीके से दोनों तरफ हमने डायग्राम बना ली, एलिमेंट्स को भी मेंशन कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमने आगे शेडिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं हमें यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, y इंटरसेक्शन z, y इंटरसेक्शन z, ये है y और ये है z। इन दोनों में इंटरसेक्शन वो चीज़ होती है ना जो कॉमन है। कॉमन क्या है, 0 से लेकर 3 तक पॉजिटिव नंबर्स कॉमन है, तो ये मैंने इंटरसेक्शन में लिख लिया और ये एक्चुअल में बन क्या रहा है, ZY बन रहा है। ठीक है, अब हम y इंटरसेक्शन z को यहाँ पर शेड करते हैं। ठीक है, y इंटरसेक्शन z जो कि हमारे पास असल में ZY ही बनता है, इसको हम शेड कर लेते हैं। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास शेड हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने इस y इंटरसेक्शन z का लेना है यूनियन x के साथ। तो एक्चुअल में मतलब हमने y का यूनियन लेना है x के साथ, क्योंकि हमें तो पता है कि y इंटरसेक्शन z का आंसर क्या आया था, y ही आया था। ठीक है, तो ये हो गया। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारी राइट हैंड साइड पर। उसमें हमारे पास सबसे पहले x यूनियन y है। ठीक है, यानी इन दोनों को यूनियन में लिखें। तो यूनियन में जब हम इनको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 +- 1 +- 2 +- 3 आएगा ना, क्योंकि दोनों में एक जैसे एलिमेंट्स हैं लेकिन सिर्फ साइन का फ़र्क है। यूनियन तो सबको इकट्ठा कर लेता है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से सेट आ जाएगा और एक्चुअल में ये सेट कौन सा है, ये z है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x यूनियन y के लिए हम क्या करेंगे, पूरी z की शेडिंग करेंगे। पूरा z है ना, तो इस पूरे की शेडिंग हो जाएगी। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। अगली ब्रैकेट है x यूनियन z। ठीक है, वो आपको कह रहा है कि x में और z में यूनियन क्या होगा। तो ऑफ कोर्स x और z में यूनियन 0 +- 1 +- 2 और +- 3 ही होगा। बड़े वाला सेट जो होता है वो यूनियन में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमने लिख लिया और ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, z के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब दोनों का जो है आंसर x यूनियन y और x यूनियन z, दोनों का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, z ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर x यूनियन y और x यूनियन z दोनों का आंसर हमारे पास z आ रहा है तो इनकी इंटरसेक्शन में क्या आएगा, तो इनकी इंटरसेक्शन में भी हमारे पास क्या आएगा, z आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और तरफ बात ये है कि यहाँ पे क्या बचा। अगर हमने x को भी हाईलाइट कर लिया, y को भी हाईलाइट कर दिया, तो फिर हम इसका मतलब ये होगा कि पूरे z को हाईलाइट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि z के अंदर तो और कुछ था ही नहीं, z के अंदर तो यही एलिमेंट्स थे जो कि हाईलाइट हो गए। तो इसका मतलब है कि हम एक्चुअल में पूरे z को क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। अगर हम z को ना भी बनाएं ना, अगर हम z को ना भी बनाएं, सिर्फ x और y को भी बनाएं तो भी ठीक है, क्योंकि
कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो बच जाता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं इस तरह के केस में। जी, तो ये इक्वल प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें है कि वेरीफाई, अगेन आपके पास वही वाली प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखते हैं, लेकिन उस पर भी जाने से पहले हम देखते हैं कि एक्स वाई और जेड में एक तरतीब है। तरतीब यह है कि इन तीनों में एक नंबर कॉमन है, एक एलिमेंट कॉमन है जो कि है ई। ठीक है, ई इसमें कॉमन है। फिर एक्स और जेड में भी कुछ ना कुछ कॉमन है जो कि है ए। फिर वाई और जेड में भी कुछ ना कुछ कॉमन है जो कि है आर जी। तो इसलिए हमने डायग्राम को इस तरीके से बनाया, ओवरलैप करते हुए बनाया, तीनों को ओवरलैप करते हुए बनाया। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स भी मैंने लिख लिए यहाँ पर, जो अनकॉमन है वो भी लिख लिया। ठीक है, अब जेड में जो अनकॉमन है वो मुझसे रह गए हैं, वो कौन से हैं? एक है जी एल है, और ए भी हो गया, और जी भी हो गया, ई भी हो गया, बी रह गया, एल और बी, यहाँ पे भी एल और बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले देखिए वाई यूनियन जेड, वाई यूनियन जेड में क्या इंक्लूडेड होगा, ये सारा पोर्शन। अब वाई यूनियन जेड का इंटरसेक्शन लें एक्स के साथ, तो एक्स की बाउंड्री कहाँ है? यहाँ है ना, तो इसका मतलब है ये वाला जो पोर्शन है ये हाईलाइट होगा। ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा, ये मतलब लास्टिंग जो हमारा आंसर है वो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, अब इसकी तरफ देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है x इंटरसेक्शन z। x और z का इंटरसेक्शन अगर हम लें तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आता है। ठीक है, फिर सॉरी x इंटरसेक्शन y, अगर x और y का हम इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आता है। सिर्फ ये ई कॉमन है ना इन दोनों में। और फिर हम x का इंटरसेक्शन लें z के साथ तो हमारे पास ये पूरा हाईलाइट हो जाता है। और अब हम इसका और इसका अगर यूनियन लें तो फिर हमारे पास क्या आता है? यही आएगा ना, ये सारा आएगा। यूनियन की तो यही प्लस पॉइंट होता है कि यूनियन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा होता है। तो इससे क्लियर हो गया कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स सेम हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 अख्तिताम को पहुंच गई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के साथ। जाने से पहले सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिकटॉक पर भी हमारा जो चैनल है उसे फॉलो करें, और यूट्यूब पर भी फॉलो करें। आपकी एक क्लिक से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। हम बहुत आगे वीडियोस आपके सामने मज़ीद लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। और अख्तिताम करते हैं एक छोटी सी अच्छी बात पर, और वो ये कि अल्लाह ताला आपको बहुत 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 आसानियाँ अता फ़रमाएँ, और आसानियाँ तकसीम करने का, दूसरों को आसानियाँ फ़राहम करने का शर्फ़ भी अता फ़रमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।